कर्म बदलो किस्मत अपने आप बदल जाएगी। सो गाइस, आज मैं मुन्ना ठाकुर आप लोगों को आज बात करेंगे जो विश्व चक्रवात होते हैं उसके बारे में। तो चलिए आज बात करते हैं, ज़्यादा समय को ना वेस्ट करते हुए। पहला क्वेश्चन आपका स्टार्ट होता है कि हरिकेन क्या है। तो हरिकेन जो है यह एक चक्रवात है, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा हरिकेन क्या है, आपको ऑप्शन दे देगा ज्वार भाटा है, ज्वालामुखी है, चक्रवात है, तूफान है, क्या है। तो आप डायरेक्ट आंसर मारेंगे चक्रवात, ठीक है। अगला बात करते हैं कि चक्रवात की उत्पत्ति कैसे होती है। तो चक्रवात की उत्पत्ति जो है दो विभिन्न तापमान वाली राशियों से होता है। मतलब जो दो गो जो रहेगा, अगर विभिन्न अलग अलग मतलब दो भिन्न मतलब अगर तापमान रहेगा तो उससे जो है चक्रवात का उत्पत्ति होने का चांस जो है ज़्यादा बना रहता है। अगला बात करते हैं कि चक्रवात की दिशा क्या होती है। तो चक्रवात का दिशा की बात करें तो ये जो है उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी के सुई के अनुकूल। उत्तरी गोलार्ध में कह रहा है कि जो उत्तरी गोलार्ध होता है उसके जो घड़ी का जो सुई होता है उसके विपरीत होता है, और दक्षिणी गोलार्ध में है तो मतलब घड़ी के सुई के अनुकूल, मतलब जैसा घड़ी का सुई चल रहा है उसी के अनुकूल होता है। तो आप समझ गए कि चक्रवात की दिशा क्या होती है। तो चक्रवात की दिशा ये होता है कि उत्तरी गोलार्ध में घड़ी का जो सुई है उसके विपरीत होगा, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा तो सुई के घड़ी के अनुकूल होगा। मतलब जैसा घड़ी फॉलो कर रहा है उसी टाइप का ये भी फॉलो करेगा, तब जो है चक्रवात की दिशा हमको पता चलेगा, ठीक है। अगला बात करते हैं कि चक्रवात की आकृति कैसी होती है। तो चक्रवात का अगर आकृति देखा जाए तो ये अंडाकार होती है। बात करते हैं कि चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है। जो चक्रवात होता है उसमें जो शांत क्षेत्र जो होता है, जो एकदम प्लीजेंट होता है, मतलब प्लीजेंट एरिया होता है, वो क्या कहलाता है। तो वो जो है आपका चक्षु कहलाता है। अगला बात करते हैं कि चक्रवात की आँख किस चक्रवात की विशेषता है। तो चक्रवात की अगर आँख किस चक्रवात की विशेषता बात करें तो वो जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवात की विशेषता है। चलिए बात करते हैं चक्रवात की शक्ति को किस पैमाने पर मापा जाता है। जो चक्रवात है उसका जो शक्ति है, मतलब जो उसका ऊर्जा है, उसका जो एनर्जी है, वो जो है किस पैमाने पर मापा जाता है। तो टी स्केल, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जो उसका जो मेजरमेंट के लिए जो है वो टी स्केल होता है, ठीक है। अगला बात करते हैं कि टाइफून क्या है। तो टाइफून जो है ये जापान व चीन महासागर के चक्रवात है। ये जो टाइफून जो है आपका कहाँ का चक्रवात है। तो जापान और चीन महासागर के जो चक्रवात होते हैं उसी को समझिए तो टाइफून कहते हैं, ठीक है। अगला बात करते हैं कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है। जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है उसको ऑस्ट्रेलिया में अगर देखा जाए तो बिली विली के नाम से जाना जाता है। विली के नाम से जाना जाता है किसको, जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है वो ऑस्ट्रेलिया वाला है तो उसको जो है विली के नाम से जाना जाता है। अगला बात करते हैं कि भंवर सिद्धांत किससे संबंधित है। तो भंवर सिद्धांत के अगर बारे में बात किया जाए तो ये चक्रवातों से संबंधित है। क्वेश्चन आएगा कि भंवर सिद्धांत जो है किससे संबंधित, तो ऑप्शन दे देगा 3-4, उसमें रहेगा चक्रवात, तो आप डायरेक्ट आंसर टिक लेंगे चक्रवात से संबंधित है। अगला बात करते हैं कि भंवर सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो भंवर सिद्धांत का जो प्रतिपादन था वो आपका वर्कनीज ने किया था। कौन किया था, वर्कनीज ने। अगला बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है कि टोरेंडो का संबंध जो है किससे है। तो टोरेंडो का संबंध जो उत्तरी अमेरिका से, किससे है, उत्तरी अमेरिका से। याद रखिएगा टोरेंडो का संबंध किससे है, उत्तरी अमेरिका से। अगला बात करते हैं प्रति चक्रवात की विशेषता क्या है। तो प्रति चक्रवात का विशेषता अगर बात किया जाए तो स्वच्छ आसमान। प्रति चक्रवात का विशेषता क्या है, तो स्वच्छ आसमान। स्वच्छ आसमान मतलब समझ रहे हैं आप, क्लीन आसमान, क्लीन स्काई समझ पाओगे। चलिए आप आगे बात करते हैं। उच्च दाब वाली हवाएं जो केंद्र से बाहर की ओर चलती है उन्हें क्या कहते हैं। जो उच्च दाब मतलब हाई लेवल वाला जो हवाएं चलता है ऊपर का, जो केंद्र से बाहर की ओर चलती है, मतलब सेंटर से बाहर की ओर जो चलती है उन्हें क्या कहते हैं, तो प्रति चक्रवात। अगला बात करते हैं प्रति चक्रवात जो है किस क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं। तो प्रति चक्रवात को अगर देखा जाए तो ये अधिकतर जो है भूमध्य रेखीय क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं, ठीक है। अगला बात करते हैं प्रति चक्रवात की आकृति कैसी होती है। तो जो प्रति चक्रवात होता है उसका आकृति गोलाकार होता है। याद रखिएगा, कभी कभी पूछता है एग्जाम में कि प्रति चक्रवात की आकृति कैसा होता है, तो गोलाकार। कभी कभी ऑप्शन में दे देगा गोलाकार, फिर दे देगा आयताकार, त्रिभुजाकार। तो आप तो पढ़ चुके हैं तो आप डायरेक्ट आंसर लगाएंगे गोलाकार। अगला बात करते हैं कि कौन सा चक्रवात जो है सबसे अधिक विनाशकारी होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा चक्रवात जो है सबसे अधिक विनाशकारी, मतलब सबसे खतरनाक समझिए तो आपका आंसर होगा टोरेंडो। अगला बात करते हैं कि डोलर्ड क्या है। डोलर्ड क्या है, तो डोलर्ड की बात किया जाए तो ये जो है भूमध्य रेखा के आसपास का अल्प दाब क्षेत्र, मतलब जो भूमध्य रेखा है उसके आसपास का जो कम दाब वाला जो क्षेत्र होता है उसको क्या बोलते हैं, डोलर्ड। चलिए बात करते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात में वायु की दिशा क्या होती है। जो उत्तरी गोलार्ध होता है उसमें चक्रवात में
जो वायु है, जो हवा है, उसका दिशा क्या होता है? तो उसका दिशा होता है वामावर्त। उसका दिशा क्या होता है? वामावर्त। याद रखिएगा, उत्तरी गोलार्ध में जो चक्रवात की वायु की दिशा होती है वो वामावर्त होती है। अगला बात करते हैं कि दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात की वायु दिशा क्या होती है? तो दक्षिणी वाला है दक्षिणावर्त। दक्षिण में है दक्षिणावर्त और उत्तरी में वामावर्त। ये दो इंपॉर्टेंट है, ये भी पढ़ लीजिएगा। अगला बात करते हैं कि ट्विस्टर क्या है। तो ट्विस्टर की अगर बात किया जाए तो ट्विस्टर आपका है स्थलीय अमेरिका का चक्रवात। ट्विस्टर क्या है? ट्विस्टर क्या है पूछेगा एग्जाम में, तो डायरेक्ट आप लिखेंगे स्थलीय अमेरिका का चक्रवात। चाहे ऑप्शन देगा तो ऑप्शन में आप टिक करके आ सकते हैं। अगला बात करते हैं कि प्रति चक्रवात और चक्रवात की तुलना में कैसे होते हैं। तो प्रति चक्रवात की तुलना में कैसे होते हैं, कह रहा है कि जो प्रति चक्रवात और फिर कह रहा है चक्रवात की तुलना कैसे होते हैं, तो बड़े होते हैं। जो प्रति चक्रवात है वो चक्रवात की तुलना में कहा है तो बड़ा होता है। अगला बात करते हैं कि प्रति चक्रवात में वायु दाब कहाँ से अधिक होता है। तो प्रति चक्रवात में अगर बात किया जाए तो वायु दाब कहाँ से अधिक होगा? तो केंद्र से जो है इसका वायु दाब के जो होता है ये सबसे अधिक होता है। अगला बात करते हैं कि टोरेंटो चक्रवात जो है किस क्षेत्र में सबसे अधिक होते हैं? तो अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया में। आप पीडीएफ का टेंशन नहीं लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप आराम से पढ़िए। टोरेंटो चक्रवात जो है किस क्षेत्र में सबसे अधिक होता है? तो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में। याद रखिएगा कि टोरेंटो चक्रवात जो सबसे अधिक जो है ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में होता है। अगला बात करते हैं कि चक्रवाती की उत्पत्ति के संबंध में ध्रुवीय वर्ताग्र सिद्धांत का प्रतिपाद किसने किया था? तो जे बर्कनीज। कह रहा है चक्रवाती की उत्पत्ति के संबंध में ध्रुवीय वर्ताग्र सिद्धांत का जो प्रतिपाद किया था वो कौन था? तो आपका आंसर होगा जे वर्कनीज जो था वो आपका क्या किया था? तो ध्रुवीय के संबंध में जो सिद्धांत था उसको प्रतिपाद किया था। अगला बात करते हैं कि हरिकेन चक्रवात की गति लगभग कितनी होती है? तो 120 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्वेश्चन और भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हरिकेन ये वाला पूछता है कि हरिकेन चक्रवात की गति लगभग कितनी होती है, तो आप डायरेक्ट लगाएंगे 120 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मेरा आशा है कि आप लोग समझ पाएंगे, और वीडियो भी थोड़ा लंबा हो गया है लेकिन टेंशन नहीं, मेरा आशा है कि आप लोग पूरा समझ पाएंगे। मैं जो पीडीएफ इसको जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तभी लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छा लगा होगा तब, अन्यथा आप अपना हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।